सुनो, लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने उन्हें छूट दे रखी है अपनी बेइज्जती करने की। बुरा लगा? लगना भी चाहिए। आप सोचते हो कि आप सबके लिए अच्छे बनोगे, सबकी मदद करोगे, हर वक्त फोन उठाते ही हाँ भाई बोल कह दोगे तो लोग आपको सर पर बिठाएंगे? नहीं भाई, लोग आपको पैर की जूती समझने लगते हैं। असलियत तो यह है कि दुनिया उन्हीं को पूछती है जो खुद को कीमती बनाना जानते हैं। आज ना कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे। आज बात करेंगे उस दिमाग के खेल की, उस साइकोलॉजी की और आचार्य चाणक्य की उन नीतियों की जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो कल से वही लोग जो आपको इग्नोर करते हैं आपसे मिलने के लिए बहाने ढूंढेंगे। चलो गहराई में चलते हैं। कभी सोचा है कि सोने, गोल्ड की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है और लोहे की इतनी कम, जबकि लोहा हर जगह काम आता है? सिंपल है भाई, क्योंकि लोहा हर जगह पड़ीढा मिलता है और सोना ढूंढने से भी नहीं मिलता। हमारी लाइफ में भी यही होता है। आप क्या करते हो? किसी का भी मैसेज आया, धड़ ढाक से रिप्लाई। किसी ने बुलाया, काम छोड़ कर भागे चले गए। आपने अपनी अवेलेबिलिटी इतनी सस्ती कर दी है कि सामने वाले को लगता है कि आपके पास अपनी जिंदगी में करने के लिए कुछ है ही नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अति परिचय से अवज्ञा होती है। मतलब जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा मौजूद रहते हो तो वो आपकी कद्र करना बंद कर देता है। तो क्या करना है? क्या घमंडी बन जाना है? नहीं, बस अपनी हां को थोड़ा महंगा करो, हर जगह मत दिखो, अपनी एक अलग दुनिया बनाओ जहां हर किसी की एंट्री आसान ना हो। जब आप गायब होते हो ना, तभी लोगों को आपकी कमी खलती है। यहां एक कहानी याद आती है जो चाणक्य अक्सर सुनाते थे। एक सांप था जो बिल्कुल भी जहरीला नहीं था। वो बहुत सीधा था, किसी को नहीं काटता था। नतीजा पता है क्या हुआ? गांव के बच्चे उसे पत्थर मारते थे, उसे पूंछ से पकड़ डांट कर घसीटते थे। बेचारा सांप परेशान होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, मूर्ख, मैंने तुझे काटने से मना किया था, पर फुफकारने से तो नहीं किया था ना? भाई, यही बात आप पर लागू होती है। आप इतने शरीफ बन जाते हो कि लोग आपको कुचलकर निकल जाते हैं। इज्जत तभी मिलती है जब लोगों के मन में थोड़ा सा सम्मान वाला डर हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप लड़ाई करो, इसका मतलब यह है कि जब कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करे तो उसे अपनी फुफकार दिखाओ, उसे एहसास दिलाओ कि बस यहां तक, इसके आगे बढ़ोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी अपनी एक सीमा रेखा होती है। अब थोड़ा इतिहास की बात करते हैं। पुराने जमाने में कबीलों का सरदार कौन बनता था? वो नहीं जो सबसे ज्यादा बातें करता था, बल्कि वो जो सबसे बद्धा शिकारी होता था, जिसके पास स्किल होती थी। आज के दौर में आपका शिकार क्या है? आपका पैसा, आपका करियर, आपका हुनर? देखो यार, अगर आपकी जेब खाली है और आपके पास कोई काबिलियत नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर लो, लोग आपको बेवकूफ ही समझेंगे। लोग आपकी इज्जत नहीं करते, लोग उस कुर्सी की और उस पैसे की इज्जत करते हैं जिस पर आप बैठे हो। चाणक्य कहते थे कि निर्धन व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं होता। कड़ी डेढ़वा है पर सच है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे पूछकर काम करें तो पहले खुद को उस लायक बनाओ कि आपकी सलाह की कोई मार्केट वैल्यू हो। अपने काम में इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि जब आप बोलो तो लोग पेन और पेपर लेकर बैठें। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलना। आपने देखा होगा कुछ लोग हर बात में अपनी राय घुसाते हैं। अरे मुझे पता है, अरे ऐसा होना चाहिए। भाई, जो इंसान हर वक्त बोलता रहता है, लोग उसकी बातों को शोर समझने लगते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, बेवकूफ दिखना और चुप रहना बेहतर है बजाय इसके कि आप बोलें और सारे संदेह दूर कर दें। जब आप कम बोलते हो तो लोग आपको पहने की कोशिश करते हैं। आप एक मिस्ट्री बन जाते हो। और इंसानी दिमाग की ये फितरत है कि वो जिस चीज को पूरी तरह नहीं समझ पाता उसकी इज्जत करता है। तो रुक कर, अगली बार जब किसी महफिल में बैठो तो सबसे आखिर में बोलो। तब तक सिर्फ सुनो और ऑब्जर्व करो, लोग आपकी बात का इंतजार करेंगे। तो बात घुमा फिरा कर वहीं आती है, इज्जत मांगी नहीं जाती, ये कमाई जाती है अपनी आदतों से। लंबी सांस लेते हुए। अगर आज भी आप वही कर रहे हो जो कल कर रहे थे, वही फालतू की गप्पें, वही हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, वही बिना बात के हंसना, तो भाई कल भी आपकी उतनी ही इज्जत होगी जितनी आज है, यानी जीरो। फैसला आपका है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी ना को ताकत दो और खुद पर काम करो। जिस दिन आप खुद की इज्जत करने लगोगे ना, ये पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की बहुत मदद की और उसने अंत में आपकी ही बेइज्जती कर दी? कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मैं परखना चाहता हूं कि आप किस दौर से गुजर रहे हो। बाकी ख्याल रखो अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में।